ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? मैं पहले आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, सो मैंने लैपटॉप चेंज किया है। यस, आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे, या कोई डाउट है या कुछ क्लैरिटी आप कहना बोलना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं अनम्यूट करके। कोई सा भी प्रश्न हम लोग उस यस वीरेंद्र जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। What is the meaning of Jara Vyadi? What is the meaning of Jara? You wanted to know? And Vyadi. Jara and Vyadi. Jara means old age. Vyadi means disease, बीमारी। या व्याधि। यस। और किसी का? जी हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? Anybody, any question? चैट बॉक्स में भी नहीं है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्लीज। प्रभु जी, यूजुअली जैसे वर्ड श्री होता है, सो दैट इज यूजुअली जैसे हम लोग लगाते हैं किसी के नाम के आगे श्री एंड ऑल। तो जैसे हमारे गुरुदेव जैसे शीला प्रभुपाद जी हैं, तो कहीं कहीं पे मैं श्री ला देखता हूँ उसमें लगा हुआ। तो कैन यू प्लीज लेट अस नो व्हाट उसका मीनिंग क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये तो मैं बतला दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो भगवत गीता के फर्स्ट सेकंड किसी चैप्टर से नहीं है। नहीं, ये जेनरिक क्वेश्चन है। जेनरिक क्वेश्चन है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं आपको बतलाऊंगा। भले ही फर्स्ट मैं वर्ड्स को भी टच करूंगा। सबसे पहले शीला। ये शीला शब्द जो होता है, ये जैसे हम श्रीमान शब्द यूज करते हैं, तो स्पिरिचुअलिस्ट के लिए जब आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक फील्ड में बहुत श्रेष्ठ हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनके नाम में श्रीपाद या शीला शब्द का यूज होता है जनरली। जो लोग सन्यासी होते हैं उनके नाम में लगता है हिज होलीनेस इंग्लिश में, या श्रीपाद। ठीक है, श्रीपाद कहने का अर्थ है वैसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमल पे है। तो प्रभुपाद का अर्थ भी यही होता है, श्रीपाद प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी का नाम प्रभुपाद जी नहीं है। प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? कोई मुझे बतलाएगा प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? अभय चरण। अभय चरण देव। पूरा नाम, फुल नेम? अभय चरण भक्ति वेदांत शीला स्वामी। गड़बड़ हो गया। अब ये तो पूरी कहां 2 चैप्टर तक बढ़ गए, राइटर का ही पता नहीं है मैं कौन है राइटर। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। संगीता माता जी ने तुरंत बुक को देख करके आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, प्रभुपाद जी का पूरा नाम आता है अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद AC। अभय चरणारविंद AC स्टैंड्स फॉर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद या शिला प्रभुपाद। तो स्वामी, शिला, ये संबोधन का सम्मान का शब्द है, सम्मान के संबोधन का शब्द है। शिला जैसे नॉर्मल व्यक्ति श्री लगाता है, मिस्टर लगाता है, वैसे ही स्पिरिचुअलिस्ट के नेम में शिला शब्द का यूज होता है। ठीक है,
अब आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं चाह तो नहीं रहा था, लेकिन अभी एक जगह प्रोग्राम था, वहां पे किसी ने शब्द, आप में से कोई बतलाएगा कितने युग होते हैं? नॉर्मल हमको नॉलेज चीजें कोई होनी चाहिए, एज ए भक्त डिवोटी हम लोग को नॉर्मल, जिनको पता है कि कितने युग होते हैं उनका नाम सीरियल वाइज। यस मिथिलेश माता जी। 4 युग होते हैं प्रभु जी, 4 युग होते हैं, सतयुग, ओके, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग, सतयुग, नेक्स्ट त्रेता, त्रेता युग, त्रेता और- युग, ठीक है। द्वापर, कलयुग। अब कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बतलाना है सतयुग के बारे में। सतयुग के क्या फीचर्स हुआ करते हैं, कोई बतलाएगा? आपको आता है तो आप बतलाइए, किसी और को आ रहा है तो यस। सतयुग में सभी मनुष्य जो हैं वो अच्छे कर्म करने वाले सज्जन लोग हैं, भक्तजन लोग हैं, ओके, जो भगवान की पूजा, यज्ञ, धर्म, कर्म करने वाले, यस। नेक्स्ट। और सदा सत्य बोलने वाले। नहीं 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 नहीं, इन्हीं को मैंने बोला था कि सत्युग, सदा क्या बोलने वाले? सत्य। सत्य बोलने वाले हैं। आपका शुभ नाम? प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं साधना बोल रही हूँ। साधना माता जी बोले, गुड। सदा सत्य बोलने वाले, ठीक है। मिथिलेश माता जी, और सतयुग के क्या है फीचर्स? सतयुग में धर्म की ज्यादा प्रतिष्ठा है। ये सब तो चलेगा, लेकिन और बढ़िया, ये तो ठीक है, धर्म का चलता है। एज कितना होता था कलयुग उसमें हाँ, लोगों का? या सतयुग, आई डोंट नो, 17 1 लाख, 1 लाख, 17 समथिंग 17, आई डोंट नो एग्जैक्ट ओके, स्वामी। यस। किसी को पता है या मैं बतलाऊं? आप मैं बता बतला देता हूं, आप लोग याद कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला युग जो होता है उसको बोलते हैं सतयुग। सतयुग। और सतयुग की खूबी क्या होती है कि सतयुग चारों युगों में पहला युग है। सतयुग सबसे बड़ा युग है। यस, प्रभा माता जी बताएंगे सतयुग का कितना बड़ा है सतयुग? सतयुग में 17,28,000 एज होती थी, 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर देंगे तो डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएगा, करेक्ट? वो तो 17,28,000। ओके, वेरी 17 नाइस। लाख 28 आप हजार। बोल सकती हैं एक तरीके से कि कलयुग का 4 गुना, 4 टाइम्स, ठीक है? कलयुग का 4 टाइम्स, ओके। और एज कितना होता था? यस प्रभा, 1 लाख साल। 1 लाख साल। 1 लाख साल। तो वहां पे एवरेज पर्सन 1 लाख साल जीता रहता था। जैसे हम जानते हैं कि कलयुग में कितना, 100 इयर्स 100 ईयर्स। कोई रहता तो है नहीं। हमको पता है कि मिथिलेश माता जी जाएंगी वहां तक। गुरु जी 17 लाख। 17, देखिए 17, इसको छोड़ दीजिए, आप इतना जानिए, मैं बतलाऊंगा। आप कलयुग का जान लीजिए, ठीक है? ओके, और कलयुग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000 ईयर्स। 4 लाख 32,000 ईयर्स। 32,000। हाँ, द्वापर युग जो है वो 6 लाख, करेक्ट, 8,64,000 ईयर्स। 8 लाख। त्रेता ट्रिपल। त्रेता इज ट्रिपल, कितना हो गया? 8,64,000। त्रेता युग, त्रेता युग त्रेता युग 12,96,000। 12 लाख 3 टाइम्स। और 12 लाख 12 लाख 9,000 96 96,000। 96,000, 96,000। और फिर सतयुग जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, 17 लाख 28,000। 70 लाख, 12 इसमें 8, 12 और 4 16, 16 हो गया, 16। क्या पूछ रहे हैं? बट क्या? 99 सतयुग जो है वो 17 लाख 28,000। यस, मैंने ये बोला 28,000। 28,000, ओके। प्रभु तो जी, हाँ, प्रभु बोलिए। जी, इसमें क्या सतयुग पूछना सतयुग से भी पहले कुछ था क्या? है? ऐसा सतयुग करते हैं ना, पहले अभी कुछ कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मैं बोल देता हूँ, ठीक है? ठीक है।
हम लोग कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, हर कोई बोलता रहेगा और वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। ओके, एवरीबॉडी विल जस्ट लिसन। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमने चारों युग के विषय में बता दिया। सबसे छोटा युग जो होता है उसको बोलते हैं कलयुग, और वो 4,32,000 साल का होता है। ये पहला फीचर हुआ जो अभी चल रहा है, और अभी 5500 ईयर्स बीत चुका है। 4,32,000 में 4,27,000 के करीब बचा है अभी। ठीक है, सबसे छोटा युग होता है और सबसे ही खराब युग होता है। खराब युग मतलब आपको केवल पापी लोग दिखाई देंगे, दुष्ट लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दिखाई देंगे। धर्म बिल्कुल नीचे चला जाता है, हर तरफ अधर्म का काम होता है। तो और हर तरफ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर घर में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और जिसके बदौलत लोग अशांत होते हैं। ये कलयुग का सिम्टम है जो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। कलयुग में ये सिम्टम है। प्रभुपाद जी बोलते हैं द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। ठीक है, आयरन एज। फिर से इस कलयुग में जो होता है, कलयुग उसमें अब मैंने कलयुग जस्ट बतलाया था आपको सतयुग को समझने, तब हम सतयुग पे आते हैं। सतयुग की हमने अवधि देखी 17,28,000 साल। ठीक है, और हर वहां पे जनरल पर्सन 1,00,000 साल की आयु रखता था। उस कलयुग की आयु 17,28,000 थी, और वहां जो लोग जन्म लेते थे उस युग में, जितने भी मनुष्य, नॉर्मली उनकी आयु 1,00,000 साल हुआ करती थी। और वहां पे जस्ट कलयुग का अपोजिट, सब कुछ बढ़िया हुआ करता था। सारे लोग सत्य बोलने वाले होते थे और धर्म को पालन करने वाले होते थे। उस युग में धर्म के सारे पिलर्स थे, मतलब धर्म के 4 पिलर होते हैं। धर्म के 4 पिलर में ओके, आई विल टेल यू। धर्म के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला ट्रूथफुलनेस, सत्य। ठीक है, करुणा, मर्सी, उसके बाद या दया, एंड देन क्लीनिनेस, शौचम। ठीक है, और एंड द फोर्थ वन इज truthfulness, cleanliness, mercy, the compassion, and the fourth one, somebody will help me and write down. Fourth one, cleanliness, Jivaji, yes. Intoxication, bricks, सत्यता, यस, तपस्या। ठीक है, सारे लोग तपस्वी होते थे, ऑस्टियर होते थे। तो ये 4 पिलर होते हैं धर्म के, और धर्म के चारों पिलर सतयुग में फॉलो किए जाते थे। सारे लोग धार्मिक होते थे। ठीक है, और उस युग में स्वर्ण के, सोने के बर्तन चला करते थे, स्वर्ण युग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैं जनरली इन सब की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, शॉर्ट में अगर चलें, सतयुग में जो था वहां पे अवधि हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, एक्चुअली में नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? त्रेता नहीं है, द्वापर। अभी त्रेता था, द्वापर होता है एक्चुअली में। लेकिन अभी जब भगवान अपीयर होने वाले होते हैं, मतलब कृष्णा अपीयर होने वाले होते हैं, तो ये स्वैपिंग हो जाता है। तो द्वापर क्या हो जाए? स्वैपिंग, वो दूसरे का जगह ले लेता है, स्वैप कर लेता है। मतलब त्रेता की जगह, द्वापर की जगह त्रेता हो जाता है, और त्रेता की जगह द्वापर हो जाता है। मतलब दूसरे नंबर पे द्वापर को होना चाहिए, जो होता है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं, हर एक ब्रह्मा जी के दिन के में मिड डे में भगवान अवतार लेते हैं 28वें मनवंतर में। तो जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो द्वापर युग बाद में आता है, सतयुग पहले आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम मान करके चलेंगे त्रेता, नॉट ए प्रॉब्लम। अब चूंकि त्रेता ही युग आया था अभी पहले, तो त्रेता युग की अवधि कितनी है वो हमने देख लिया कि वो 3 टाइम्स ऑफ कलयुग है, कलयुग का 3 गुना। ठीक है, 12 लाख समथिंग। और अवधि कितनी होती है, लोग कितने साल जिंदा रहते हैं? जस्ट 1 जीरो हट जाएगा, 1 लाख से हटा कर 10,000 ईयर्स। लोग 10 लाख तक की उनकी आयु होती है। और उस युग में धर्म का एक पिलर समाप्त हो जाता है। धर्म का एक पिलर जो है उसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी, तपस्या।
वो पिलर उसमें समाप्त हो जाता है। फिर आता है, और एक चीज और जानना था, कृते यद ध्यायतो विष्णुम, कृते युग मतलब सतयुग में जो भगवत प्राप्ति का या आध्यात्म या आत्म साक्षात्कार का जो माध्यम था, उसको बोलते थे, सतयुग की मैं बात कर रहा हूं, तो सतयुग में जो होता था वो भगवान को हृदय में देखना या उनके ऊपर मेडिटेट करना। तो कृतयत ध्यायतो, ध्यान करना था माध्यम, ध्यान के माध्यम से लोग भगवत प्राप्ति करते थे सतयुग में। देन नेक्स्ट युग आया, उसका नाम होता है द्वापर युग, त्रेता युग। त्रेता युग में जो त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का रास्ता था, जिसमें लोग यज्ञ करते थे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और हम लोग जैसे यज्ञ देखते हैं वैसा नहीं, छोटा सा। उस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारी पैसों की आवश्यकता हुआ करती थी, और उसके ऊपर जो घी चाहिए वो बहुत ज्यादा घी। बोलते हैं कि अगर जो भारतीय रेलवे है सारे बॉगीज में घी भर दिया जाए, इतना घी चाहिए, और वो भी प्योर घी। किधर मिलता है? कहीं नहीं मिलता है प्योर घी। और ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए जो केवल मंत्रोच्चारण करेंगे, और अग्नि प्रज्वलित होगी। अग्नि हमने पढ़ा था, कई तरह की अग्नियां होती हैं। हाँ, 49 काइंड्स ऑफ अग्नि होती हैं। तो वो मंत्रों के द्वारा याज्ञिक ब्राह्मण बोलते हैं, मंत्रोच्चारण होना। तो अभी शुद्धता नहीं, इतना मटेरियल शुद्ध है, न उतने पैसे हैं किसी के पास। तो त्रेता युग में क्या हुआ करता था? हवन और यज्ञ के द्वारा हुआ करता। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, रामचंद्र जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ वगैरह। और फिर आता है, और उस युग में हमने अवधि देख लिया, मनुष्य 10,000 साल जिंदा रहते थे, और धर्म के एक पिलर जो है वो टूट चुके थे, 3 पिलर थी। और जो स्वर्ण था, स्वर्ण से उतर करके अब आ गया सिल्वर पे। मतलब ये कॉमन में बात कर रहा हूं, कॉमन लोगों के पास सतयुग में सोने की चीजें हुआ करती थी, सोने के प्लेट्स, खाने के प्लेट्स सोने के, पीने के, मतलब गोल्ड ही चलता था सतयुग में। और त्रेता युग में नॉर्मल पीपल के पास सिल्वर, मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूं, बड़े लोगों की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल पीपल सिल्वर यूज किया करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में 50-50, मतलब 2 पैर टूट गए या 2 पिलर समाप्त हो गए, धर्म के 2 पिलर बचा। और उसके अलावे जो धर्म के 2 पिलर, और आयु जो हो जाती है वो कलयुग का 2 गुना, मतलब 8। और एज जो हो जाता है वो होता है 1000 ईयर्स। एक जीरो चला गया, 10,000 से एक जीरो और चला गया, तो 1000 साल हो गया, है ना। सो इस प्रकार से कलयुग में हम आते हैं। और भगवत प्राप्ति का रास्ता क्या है? द्वापरे परिचर्यायाम, मतलब अर्चना पद्धति, पंचरात्रा, नारद पंचरात्रा, जो भगवान के वर्शिप का, भगवान के अर्चना की पद्धति है, उसके द्वारा पूजा किया जाता था भगवान का। ठीक है। और बड़े बड़े मंदिर बना करते थे। तो अभी भी कई सारे मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं, साउथ में जाएंगे। इवन आपने देखा जगन्नाथपुरी मंदिर कितना पुराना है। ठीक है। सो इसी प्रकार से अभी वो भी संभव नहीं। अभी आप देखते हैं मंदिर भी उतना बड़ा बड़ा नहीं होता है नॉर्मली, कहीं कहीं मंदिर है उतने विशाल विशाल मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर, थोड़ा मोड़ा नहीं। मतलब मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में ऐसे टेम्पल्स होते थे। तो वो द्वापर युग में होते थे, और उस तरीके से भगवान स्वयं कृष्ण मौजूद थे। और भगवत प्राप्ति का मार्ग था भगवान की पूजा करके, अर्चना करके। और कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में क्या हो गया? सबसे पहले तो कलयुग की उम्र सबसे छोटी हो गई, 4,32,000। लोगों की उम्र और छोटी हो गई, 100 साल मैक्सिमम। धर्म के तीनों पैर टूट गए, 3 पिलर्स। और चौथा जो बचा है ट्रूथफुलनेस, सत्यता, वो भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते टूट जाएगा उसका वो पैर भी। यस। और हम लोग क्या यूज करते हैं? द्वापर में ब्रॉन्ज यूज कर रहे थे हम। ठीक है। द्वापर में भगवान जो थे सो वो जब उस समय कृष्णा थे, नॉर्मल पीपल ब्रॉन्ज के तांबे के बर्तन यूज किया करते थे, कांसा। और जो
कलयुग है उसमें क्या यूज करते हैं, कलयुग के समय में जो है आयरन एज, इसीलिए इसको आयरन बोलते हैं। आप देखते हैं ना लोहे के आइटम, मतलब आयरन जो ऐसे स्टील बोलते हैं वो क्या है, स्टील जो है वो आयरन है, आयरन का एलॉय है। ठीक है, तो ये चारों युग के बारे में हमने बताया आपको। अब हम लोग भगवत गीता के पहले मैं आज डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस लैपटॉप में नहीं है। सो भगवत एक गीता, यस, एक प्रश्न है कि इसमें फिर चारों पिलर खत्म हो गए कलयुग में, खत्म हो जाएंगे। चारों पिलर अभी अभी नहीं खत्म हुआ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, एक पिलर सत्य का थोड़ा सा तो बचा है। जैसे आपने बताया सत्य, करुणा, शौच और तपस्या, तो तपस्या त्रेता में खत्म हुई या इसमें खत्म होने का सत्य युग में सत्य खत्म? मैं इसका डिटेल्स भेज दूंगा। क्या है माता जी, मैंने ये इंफॉर्मेशन आपकी जागरूकता के लिए बतलाया कि आप भक्ति में आगे बढ़िए, ये सारा इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कोई प्रोफेसर को मैं बतला दूं, उसको पूरा ज्ञान हो जाए, याद हो जाए, और वो क्या है ना, उसकी भक्ति नहीं बढ़े। ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें हमको हमारी भक्ति में बढ़ाने के लिए है, समझ रहे हैं। हर समय ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन नोट करना एक बात होता है, ठीक है, लेकिन उसका पर्पस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्पस। ये सारी चीजें मैंने क्या बतलाया, क्यों बतलाया आपको, कि सतयुग में व्यक्ति अब कोई बोलेगा हम सतयुग में नहीं रहते तो कितनी अच्छी बात होती, 1 लाख साल जिंदा रहते, अभी ये क्या है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं दूसरा उसका एक निगेटिव बतलाता हूं। चैतन्य भागवतम बोलता है सारे युग में सबसे अच्छा जो युग है वो कलयुग है, जबकि भागवतम में यही वर्णन है, सबसे बुरा भी है। तो किस प्रकार से अच्छा है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो रास्ता है ना, कम टाइम में आप पालेंगे, सबसे आसानी से पालेंगे, उतना ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, और लाखों लाखों साल ध्यान करना है। वाल्मीकि ऋषि ने 60,000 ईयर्स लगाया था, 60,000 साल में उन्होंने भगवत प्राप्ति किया था, आत्म साक्षात्कार किया था, उनको आत्मबोध हुआ था, ठीक है। लेकिन कलयुग में वो चीज आप 20 साल, 25 साल, 30 साल की आयु, इतने अवधि में प्राप्त कर सकते हैं, केवल नाम मंत्र से, केवल नाम मंत्र करने से। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिथिलेश माता जी एकदम आज से जोर लगाएंगी जप माला को बढ़ाने में, ठीक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार क्यों जरूरी, बहुत जरूरी है। हम हर एक व्यक्ति को बोलते हैं आप भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का जप होता है, हाँ प्रभु जी खूब करते हैं, हर समय बोलते रहते हैं, हर समय बोलते हैं, ठीक है। आप स्पेशल उसके लिए कितना टाइम निकालते हैं अलग से, तो अलग से टाइम देना है, 2 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे का, किसी कोई 2.25 2.5 घंटे में 16 नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन एक अलग से टाइम देना है। और ये भगवत गीता भागवतम का मकसद क्या है, हमको भगवान को जानना। और जब भगवान को जानने का अर्थ में बता दो, ये पढ़ने से नहीं जानते हैं हम। जैसे भगवान ने बोल दिया अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब भगवान ने बोला हर चीज मुझसे निकलता है। भगवान बोलते हैं मैं ही क्रिएशन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, और मैं ही विनाश करता हूं सृष्टि का। ये सब हमने जाना, सुहृदम सर्वभूतान। लेकिन हमने नहीं भी जाना, पता है आपको, हमने सुना बस, जाना क्या कल जैसे थे आज भी वैसे, इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, करेक्ट। इतना हमने जाना कि भगवान पालन करता है, भगवान संहार करता है, भगवान ही सृष्टि करता है, लेकिन इसको अब तक देखा नहीं, रियलाइज नहीं किया, अनुभव नहीं किया। वो अनुभव जो आता है वो नाम के माध्यम से आता है, वो जो है कलौ तू नाम मात्रेण। कलयुग में भगवान का जब ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग जो अच्छा अच्छा कोट्स भेज रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट, ओके। तो आप लोग बातों को समझिए कि चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं उनको क्या ध्यान देना है, उनको एक विशेष बात पे ध्यान देना है कि जो चैंटिंग की क्वालिटी है, जो लोग 16 माला वाले लोग हैं डेली, ठीक है, उनको ध्यान देना है क्या हम हर एक शब्दों को सुन पा रहे हैं, कितने शब्द मिस कर रहे हैं, या कितने गलत बोल देते हैं बोलते बोलते। मुझसे भी होता है, जब ध्यान नहीं रहेगा तो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे, कुछ भी हो जाएगा, एक दो गैप हो जाएगा। सो आप ओके, यस, आप मुझे बाद में जब मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आप अभी से लिख लीजिए। लेकिन
फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप सुने, अदरवाइज क्या होगा, आपका सारा ध्यान क्वेश्चन करने में ही हो जाएगा और मिस कर जाएंगे आप। ओके, और यस, सो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम अगर भगवत गीता, भागवतम और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमको भगवान के विषय में पता होना चाहिए। मतलब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि नाम के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कलौ तु नाम मात्रेण कली काले कृष्ण नाम रूप अवतारा। और सुंदर अभी जो मैसेज आया वो हमको इंथुजिज्म देता है। कुंती माता जी ने 17 राउंड्स किया, वेरी नाइस। इस तरीके के मैसेजेस ना वक्ता को भी मोटिवेट करता है और श्रोता को भी और हम मोटिवेटेड रहेंगे तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे, करेक्ट। परीक्षित महाराज के प्रश्न बड़े ही इंटरेस्टेड थे और बड़े ही इंटेलिजेंट था उनका प्रश्न, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े ही उत्साहित होते थे उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का पहला 3रा अध्याय कर्मयोग, ठीक है। कर्मयोग ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया, इस संसार में हैं, तो किस प्रकार से हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या उस कर्म को ऐसे करें कि हम फंस जाएं, या कैसे करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो श्लोक संख्या पहला, आप लोग के पास बुक है, बुक ओपन कर लें। मैं आज इसको आप लोग को शो करने में असमर्थ हूं। ओके, सो अर्जुन उवाच ज्याससि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। यहां पर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कितने प्रश्न किए हैं, कोई बतलाएगा? प्रश्न कितने किए हैं? याद नहीं होगा आपको। सबसे पहला प्रश्न तो रिसेंटली आया था, जो 54 नंबर श्लोक में आया था। तो चार प्रश्न। हाँ, स्थित स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की लक्षण उन्होंने जानने की विचार किया था। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? भगवान के शुद्ध भक्त, ज्ञानी, नॉट ज्ञानी। रॉन्ग आंसर, नॉट ज्ञानी। हाँ, मेरी आदत क्या है माता जी, मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ। क्या है ना, मैं आपको प्रेम से बोलूंगा नहीं नहीं गलत है सही है, तो आपको लगेगा शायद मैं सही भी हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ कि उसको हटा दीजिए। नो ज्ञानी, भक्त। हाँ, भक्त मतलब शुद्ध भक्त। हाँ, शुद्ध भक्त। हम लोग भी भक्त है, आप भी भक्त है, हम सब भक्त हैं, सब है। शुद्ध भक्त का शुद्ध उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, मतलब जिसकी बुद्धि, जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है, ठीक है। उसके लक्षण क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन था अर्जुन का। अब यहाँ पर इस अध्याय के, और फिर जब वो क्वेश्चन करता है तो भगवान आंसर देते हैं, ठीक है। हमने देखा था भगवान ने सबका आंसर दिया कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है। भगवान ने सबका आंसर दिया। उसके बाद अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया। ये प्रश्न जो है ना कंफ्यूजन का है। दूसरे श्लोक में अर्जुन बोलता है कि मैं ना कंफ्यूज हो गया हूं। वो बोलता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन, यस, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोयसीव में। मैं मोहित हो गया हूं, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इक्विवोकल, ये आपके एक शब्द के कई सारे अनेक अर्थ निकल रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है आप बोलना क्या चाह रहे हैं। कभी लग रहा है कि आप बोल रहे हैं क्या, कई बोलते हैं आप फाइट करो, कर्म करो, और एक तरफ बोलते हैं कि तुम बुद्धि योग को धारण करो। और बुद्धि योग का मतलब मैं समझ रहा हूं, बुद्धि योग मतलब कुछ नहीं करना, संन्यास ले लेना, ठीक है। तो ये अर्जुन का कंफ्यूजन है। भगवान कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अर्जुन क्या है उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रभुपाद जी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सही शिष्य की पहचान है या सही स्टूडेंट की पहचान है, जो डाउट को अपने ऑथोरिटी के सामने, अपने टीचर के सामने रखता है। अर्जुन अपने डाउट को भगवान के सामने रख रहा है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया, पूरा समझ में आ रहा है, चल रहा है, बढ़ते जाइए।
और बाद में कुछ पता नहीं चला, कंफ्यूजन के कारण सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर अर्जुन भगवान से क्या बोल रहा है, अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी से। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देख रहे हैं, कर्म से अगर बेहतर, अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी से बेहतर, कर्म योग से बेहतर कोई व्यक्ति भगवान, क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान बोलते हैं कि बुद्धि योग जो है वो श्रेष्ठ है कर्म योग से। तो अर्जुन बोला कि जब आप बोल रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर आप हमें इस पाप कर्म में, युद्ध के कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, जिसमें मुझे अपने लोगों का ही वध करना है। ये घोर में ये पाप कर्म है, मैं नहीं करना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन ने इसमें अपनी चीजों कर रखा है। अब प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य देखेंगे। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। ठीक है, कौन से श्लोक के बीच में है, मिथिलेश माता जी या कोई और। जो आत्मा के विषय में भगवान ने किस श्लोक के बीच में बतलाया है, श्लोक संख्या 11 से 29 30 तक साखी योग। हाँ, सांख्य योग 11 से 30। हाँ 30 तक है, 29 तक हो जाता है, तो 30 वो पोर्शन Oh, है। sorry, my speaker was off, so I could not say. कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि आपको पता है। ओके, एक सवाल ये है, जो बुद्धि योग है वो आत्म स्वरूप का ज्ञान है, बुद्धि योग आप लिख लीजिए, आपने- क्लास के बाद करेंगे, इसके बाद डिस्कशन के बाद। ओके ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने बड़े ही विस्तार पूर्वक आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं कि भगवान ने तो अष्टांग योग, नॉट अष्टांग, सांख्य योग भी बतलाया है जिसको ज्ञान योग बोलते हैं, और बुद्धि योग भी बतलाया है। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्ञान योग और बुद्धि योग एक नहीं होता है। ज्ञान योग अलग है, इसको सांख्य योग बोलते हैं, और बुद्धि योग का अर्थ भक्ति योग होता है। बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भक्ति योग को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। बहुत सारे लोग, 90% लोग सोचते हैं भक्ति योग मतलब सेंटिमेंटल, भक्ति योग मतलब कोई काम नहीं करना, मंदिर में बैठे रहना, बस मूर्ति के सामने बैठ जाना और फूल माला चढ़ाना, कभी आरती कर लेना, बस ऐसे जीवन चलता है। सभी लोग यही समझते हैं। कुछ लोग का मानना होता है भक्ति योग मतलब जो अनइंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। क्या है, उसके पास ज्ञान तो होता नहीं है, शास्त्रों को वेदों को नहीं समझ सकता है, तो चलो क्या करें, लास्ट में कुछ गा लेंगे भगवान का नाम और अगरबत्ती और फूल चढ़ा देंगे, नॉर्मल टेंडेंसी। ठीक है, ऐसा नहीं है, भक्ति योग को बुद्धि योग बोलते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं कि मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रातः एकांत स्थान में चला जाता है, तो ये भ्रांतियां हैं, मतलब ये डाउट्स है व्यक्तियों का, और मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति समाज से, दुनिया से भाग करके और एकांत में चला गया और वो वहां बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति असमर्थ है किसी काम को करने के लिए, या वो व्यक्ति जो है सो उसके पास ज्ञान नहीं है, हाँ, क्षमता नहीं है। ऐसी बात नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये कोई जड़ता का कृष्ण भावनामृत जो है वो हमको जड़ता की तरफ नहीं ले जाता है कि हम सन्यासी हो गए, हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे देखिए, यस, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना कठिन है या ठीक नहीं है।
इससे अबोध जनता के से केवल संतति प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगने लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान पर तपस्या का अभ्यास कर रहा हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना मृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या दी है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अर्जुन जो है सबसे पहले उसने क्या सुना, 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक। अब आप लोग उसमें मत जाइए, आप लोग लिख सकते हैं बट नोट्स के लिए 31 से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक भगवान सकाम कर्मयोग की बात करते हैं। भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा कर्म है और तुम उस कर्म को करोगे, अपने नियत कर्म को करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता, अगर तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर तुम इस युद्ध को तुम जीतते हो तो तुमको ये पूरा का पूरा साम्राज्य मिलेगा। इस प्रकार से तो भगवान ने उस पोर्शन में 31 से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने सकाम कर्म के तत्व की व्याख्या की है। और उसके बाद भगवान ने बुद्धि योग के विषय से बोला है। 39 नंबर से लेकर के लास्ट तक का जो है 72 नंबर 71, ये पूरा का पूरा जो है ये बुद्धि योग पे ही है, ठीक है। और इसमें भगवान ने कहीं पे भी लड़ाई के विषय में नहीं बोला अर्जुन को कि युद्ध करो, कर्म करो। उल्टा भगवान ने बोल दिया बुद्धि योग श्रेष्ठ है। और क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला ना कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको शांति मिलेगी, शाश्वत शांति मिलेगी। जब तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हें सुख मिलेगा। भगवान ने इतना ही नहीं, भगवान ने अर्जुन को बोला तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल में होगी, और जब तुम्हारा इंद्रियां कंट्रोल में होगी तो तुम्हारा मन कंट्रोल में होगा, मन कंट्रोल में होगा, बुद्धि कंट्रोल में होगी, और तब तुमको शाश्वत शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो अर्जुन ने जब 39वें नंबर श्लोक से लेकर के 71 श्लोक तक सुना और 72 नंबर 72वें नंबर श्लोक में भगवान ने कंक्लूड किया पूरे को, तो अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया कि भगवान ने उससे तो युद्ध करने के लिए बोला, पहले स्वर्ग जाओगे, ये करोगे, साम्राज्य मिलेगा, और हमको कर्म करना चाहिए, पाप लगेगा। भगवान ने इवन यहां तक बोला कर्म, अपने कर्म को नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो अर्जुन, और फिर बाद में भगवान ने बोला बुद्धि योग करो। तो अर्जुन का जो उसका डाउट है वो ये था, उसने बुद्धि योग को क्या समझा, बुद्धि योग को या कृष्णा कॉन्शियसनेस को क्या समझा, भक्ति को क्या समझा कि कोई काम नहीं करना, बैठे रहना, बस एक जगह बैठ जाए, किसी एकांत में चले जाए, किसी जंगल वंगल में बैठ जाए और वहां अपना माला ले ले और जप करें। कोई अर्जुन ने ऐसा समझ लिया, लेकिन भगवान का कहीं इस प्रकार का कहने का मकसद नहीं था। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसी की व्याख्या भगवान इस तीसरे चैप्टर में करेंगे। आपको बता दें, तीसरे चैप्टर में भगवान इसकी व्याख्या करेंगे। अर्जुन फिर से प्रश्न करेगा, जो भगवान के बोलने के बाद भगवान फिर चौथा अध्याय बोलेंगे। 5वें तक अर्जुन को क्लियर नहीं होता है कुछ भी। 5वें में फिर से यही प्रश्न है, 5वां का पहला यही प्रश्न है। अर्जुन फिर यही बोलता है, ये क्या फिर से कंफ्यूजन, वही चीज चल रहा है अब तक। आप बोल रहे हो कि कर्म फल, कर्म का त्याग कर दो। तो भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमको कर्म का त्याग नहीं करना है। क्या करना है? कर्म फलों का त्याग करना है। हमको निष्काम भाव से कर्म करना है। और प्रभुपाद जी इसमें ये बतला रहे हैं कि हम लोग में से किसी को भी ऐसा नहीं करना है कि भक्ति का नाम लेकर के कर्म छोड़ करके भाग जाना है। ठीक है, प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि हमको जो है अपने कर्मों को किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से भक्ति भी साथ साथ होगी, इसको एक प्रामाणिक गुरु से समझना है।
प्रभुपाद जी इसमें बतला रहे हैं। और प्रभुपाद जी एक और गुण बतला रहे हैं अर्जुन का, कि अर्जुन ने भगवान से जो है क्या किया, भगवान से ऐसा नहीं कि हमारी तरह बोला हाँ ठीक समझ गए और अब क्या, अब युद्ध नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, अब बैठ जाएंगे, जंगल चले जाते हैं। उसने प्रश्न किया, कंफ्यूजन दूर करिए, युद्ध करें या जंगल में जाएं, सन्यासी बन जाएं या जप करें माला। तो एक निष्ठ, एक हम सबों को एक निष्ठ होना चाहिए। एक निष्ठ मतलब निष्ठा को एक जगह रखना। बहुत सारी चीजों में अपनी निष्ठा, अपने फेथ को नहीं रखना, हमको हर समय एक ही जगह निष्ठा रखना है, वो भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में निष्ठा रखना है। अगर हम अपनी निष्ठा को एक व्यक्ति से बना करके रखेंगे तो जो है क्या होगा कि हम उस चीज में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो आज के क्लास का ये निष्कर्ष था। तो अभी हम लोग अपनी माला का जप करेंगे और फिर आपके प्रश्नों को शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम फिर से है तो हम लोग 5:40 तक करेंगे। यस, जप माला ले लीजिए सभी अपने हाथों में, एवरीबॉडी टुगेदर। मेरे पीछे दोहराएंगे, नमो विष्णुपादाय, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जिनका माला कंप्लीट नहीं हुआ अपने अपनी माला को कंप्लीट कर लें। और अब आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और कुछ प्रश्न यहाँ आए हुए हैं चैट बॉक्स में, मैं उसको लूंगा और आपके प्रश्न है तो आप प्रश्न कर भी सकते हैं। एक प्रश्न है संगीता माता जी का कि कैसे पता चलता है कि युग बदल गया है? फीचर्स के द्वारा, गुणों के द्वारा। मैंने भी बतलाया कैसे बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कि लोग अधार्मिक हो रहे हैं, अधार्मिक कहने का अर्थ ही नहीं हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। धार्मिक मतलब हम सब भगवान के भक्त हैं, भले ही आप हिंदू रहिए मुस्लिम रहिए, कोई फर्क नहीं है। क्या आप अपने उस धर्म को कर रहे हैं जिससे आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है? ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इससे पता चलता है युग परिवर्तन हो रहा है। और युग परिवर्तन के हमने आपको कई सारे लक्षण बतलाए। क्या इस युग के लोग कितने साल जिंदा रहते हैं आप देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कलयुग है, कलयुग में 100 ईयर्स। ठीक है। तो युग जो मैंने फीचर्स बतलाया उसके आधार पे पता चलता है किस तरीके से युग बदलता है। यस, किसी का और कोई प्रश्न है? त्रेता में राजा कौन होते थे? राजा कौन होते थे, ये क्या प्रश्न है? अभी कौन होता है? अच्छा ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? हर युग में कौन कोई राजा होता होगा हर युग में, जैसे सतयुग में राजा रामचंद्र जी थे, ऐसे जैसे द्वापर में कृष्ण भगवान थे, तो हर युग के कोई राजा। नहीं, हर युग में नहीं, राजा तो हर एक राज्य में होता है और एक बड़ा राजा होता है। जैसे आपने बताया था कि युधिष्ठिर जो है पूरे ग्लोब के स्वामी थे, मतलब उन्होंने द्वापर युग के लास्ट में वो सबके राजा थे। त्रेता युग में रामचंद्र जी थे। ठीक है। और कलयुग में भी, कलयुग के बिगिनिंग में परीक्षित महाराज थे, जो ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है पांडवों के। ठीक है। वो कलयुग के बिगिनिंग से रहे हैं वो राजा। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का आज जो हमने पढ़ा उसके, या कोई सा भी भगवत गीता से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स? गुरुजी सतयुग में रामचंद्र थे और नहीं रामचंद्र नहीं थे, त्रेता युग में थे। त्रेता युग में थे, मैंने बोल दिया त्रेता युग में। तो सतयुग में कौन थे? सतयुग में प्रहलाद महाराज थे, सतयुग में प्रियव्रत महाराज थे, सतयुग में उत्तानपाद थे। कितने लोगों की नाम बतलाया जाए? सतयुग में बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। सतयुग में सबसे पहले सत्यव्रत जो मनु, जो फर्स्ट मनु है, स्वयंभू मनु थे, उनके 2 लड़के हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रता, ये लोग महाराजा हैं।
ये लोग पूरे पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड तो नहीं कहें, पूरे तीनों लोक पूरे ब्रह्मांड को नहीं बोलते हैं। 3 लोक का अर्थ होता है 8 4 12 14, इसका मतलब होता है टोटल 14 लोक होता है। 14 लोक में स्वर्ग लोक तक के राजा थे ये लोग, इतने प्रभावशाली, इतने पावरफुल लोग थे। ठीक है, तो ये सतयुग में थे। और कोई प्रश्न है आपका? प्रभु कहना है प्रभु जी हरे कृष्णा। तृप्ता माता जी एक प्रश्न सबसे पहले पूछ लेते हैं ये। यस वीरेंद्र जी, देन तृप्ता माता जी। यस वीरेंद्र जी। प्रभु, आई वांट टू नो, आत्मा को शक्ति मिलता है, आत्मा शक्ति है, और शक्ति कौन देते हैं? वो दुर्गा कि परमात्मा देते हैं? कौन शक्ति देते हैं आत्मा को? परमात्मा, और दूसरा ऑप्शन क्या बोला आपने? दुर्गा माता, दुर्गा देवी। अच्छा, नो परमात्मा, क्योंकि दुर्गा माता को भी शक्ति परमात्मा देते हैं। ठीक है, आत्मा को शक्ति परमात्मा देते हैं। ठीक है, परमात्मा, दुर्गा नहीं, दुर्गा माता नहीं देती हैं। दुर्गा माता यहाँ का रख रखाव करती हैं, जैसे वो मैनेजर है यहाँ की। दुर्गा माता जो है वो जेलर है, जेलर इस जेल की। ठीक है, और वो रख रखाव देखती हैं, कौन कैसे है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा कैदी में सुधार आ गया है, वो नाम का जप कर रहा है, वो इसमें सुधार आ रहा है, अच्छे से कर लिया, चलो इसको अब जेल से बाहर जा सकते, इसको रिहा कर देते हैं। तो दुर्गा का अर्थ ही होता है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ दुर्ग। दुर्ग का अर्थ किला, फोर्ट, और वो फोर्ट्रेस, वो यहाँ की रानी है, कंट्रोलर है इस जेल की। ठीक है, दुर्गा। तो आत्मा को शक्ति परमात्मा से आता है। आपके प्रश्न का, आपको और भी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस तृप्ता माता जी, आप लोग हैंड रेज करके या ऐसे भी पूछ सकते हैं। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल आपने बताया था तमोगुण के बारे में, सत्गुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बताया था। तमोगुण में मनुष्य के अंदर बुरे विचार आते हैं, नॉन वेज खाने का या कोई और बुरी काम करने का। तो जिन्होंने नॉन वेज पहले खाते थे उसका क्या पश्चाताप करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से करना है बस। मैंने तो अब नहीं खाना, नहीं मैं नहीं खाती, जो खाते थे मेरे घर वाले खाते थे, जो खाते थे, पश्चाताप क्या करना? उनको पश्चाताप करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और कुछ नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है। हमको ऐसा नहीं कि ठंड में जाकर के कहीं ठंडे हिमालय पे जाके तपस्या, नहीं, घर में रह के अच्छे से 16 माला का 2 घंटा टाइम देना है भगवान को, बस नाम बोलना है, सारे कलमशों से दूर हो जाएंगे। भूमिका महाजन माता जी, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि ज्ञान योग जो है, बुद्धि योग है, जो भक्ति योगी है, और वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। वीडियो ऑन कर लीजिए, सुविधा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने भी बताया कि जो बुद्धि योग है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। ओके, है ना? तो अभी हम लोग जैसे भक्ति योग कर रहे हैं फॉलो प्रॉपरली, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि खुद को जो है त्रिनादति सुनीचना तो हाँ सहिष्णुना, तो हम लोग इतना मतलब टॉलरेट करके लाइक अ ट्री, और अपने आप को तृण के समान, तिनके के समान समझना, अपने आप को समझना कि वी आर अ वर्म ऑफ अ स्टूल, अपने आप को हर टाइम रॉटन समझना, हर टाइम ये सोचना अपने बारे में। तो प्रभु जी जब हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, और जब बाकी जो ज्ञान योग के जो हमारे आसपास के लोग हैं वो अपने आप को ज्ञान योगी बहुत समझते हैं, तो वो हमें जब डीमोरलाइज करते हैं तो उस टाइम क्या समझना? तृण के समान समझना? कैसे अपने आप को लेना उस टाइम? पहली बात ये तो प्रिंसिपल था, ये नियम है। अब कौन से नियम को कैसे लगाना है वो देखना है। भगवान ने बोला कि अगर हमको जप वही कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है जो व्यक्ति अपने आप को विनम्र समझता है। कितना नम्र समझता है, कितना नीचे समझता है? घास की तरह नम्र। घास के ऊपर हम पैर भी रख देते, कुछ नहीं बोलता है। और पेड़ की तरह टॉलरेंट। पेड़ देखिए ना किस तरीके से, गर्मी, ठंडा, बरसात, फिर भी हमको फल देता है। हम उसको इधर काट दिया, उधर काट दिया, फल देता है हमको। ये टॉलरेंट। तो सबसे पहली बात ये समझना है, ये टॉलरेंस की जो बात की जा रही है,
अगर कोई व्यक्ति आपके भक्ति को काट रहा है तो टॉलरेंट मत होइएगा, करेक्ट? तो नहीं, अगर भौतिक चीजों में आपको कोई कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, उसको टॉलरेट करना है हमको। कोई कल से बोले जप मत करो, ये इसकी बात नहीं की जा रही है। वहां दूसरी तरफ बोलते हैं कि वन शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ थंडर वोल्ट, मतलब एक व्यक्ति को वज्र की तरह कठोर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम के ऊपर कुछ गलत बोलता है, भगवान के विषय में गलत बोलता है, या भगवत गीता के विषय में, या भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में कुछ बोलता है, तो हमको हनुमान जी की तरह, हमको अर्जुन की तरह हो जाना चाहिए, ठीक है? और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त कमजोर नहीं होते हैं, वो तो हनुमान जी की तरह पावरफुल होते हैं, लेकिन कितने नम्र होते हैं, कितने विनम्र होते हैं। रावण को बहुत समझाया उन्होंने, प्रेम पूर्वक करो। आपको पता होना चाहिए कि राम जी को तो अपीयर होने का कोई आवश्यकता ही नहीं था, वो तो हनुमान जी सारा काम कर देते, लेकिन भगवान का पर्पस था। उनके बहुत सारे भक्त थे यहाँ पे, विभीषण और इतने सारे भालू वालू बंदर सब रूप में आए थे, सब भक्त थे भगवान के, ठीक है? तो भगवान अपनी लीला के लिए आए थे। कहने का अर्थ है कि भक्त को टॉलरेंट होना चाहिए भौतिक चीजों को लेकर के, भौतिक सुख सुविधा को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के। अब मान सम्मान, हमारा क्या मान, भगवान कितने बड़े हैं। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि मैंने बोला बस एक ही पॉइंट रखिएगा, जब कोई आपको आपकी भक्ति से दूर करे ना, तब टॉलरेंट नहीं होना है, ठीक है? लेकिन कोई आपको नॉर्मल दूसरी चीजों के लिए कुछ परेशान या कुछ ऐसा करता है, टॉलरेट करिए, क्योंकि जानते हैं टॉयलेट का बहुत प्रभाव होता है कई जगह। आप अगर आप में इतनी क्षमता रहे ना, बार बार टॉयलेट करते, तो अगला परेशान हो जाएगा, अगले में चेंज आ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा क्या, कि कितना भी कुछ कहो ये कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है। हम कलयुग में यही नहीं है हमारे पास, हम सबके पास नहीं है ये सारी चीजें। लेकिन कोई बात नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जितना जो चाहिए सब आ जाएगा। ये सारे साधुओं के लक्षण है टॉलरेंस। हम पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग 13वें चैप्टर में जाएंगे तो इतना बड़ा लिस्ट है, अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आर्जवम, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमको क्या करना है, टॉलरेट क्या करना है, हमको टॉलरेट करना है इनकन्वीनियंस जो शरीर से रिलेटेड है, फिजिकल चीजों से रिलेटेड है, भक्ति से रिलेटेड नहीं। माला कोई नहीं छूना चाहिए, माला तो करेंगे, करेक्ट? माला की जब बात आ जाए तो एकदम अड़ जाइए। सबका फ्रीडम है यहाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है ना फ्रीडम, मूलभूत ये हमारा राइट है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इसलिए यस, हो गया आपका प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, है ना? और हर समय प्रसन्न रहना है। कृष्णा's devotees are always joyful, always, ठीक है? क्योंकि भक्ति आप कर रहे हैं, भक्ति का लक्षण है कि आप प्रसन्न हैं। और भक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका जो स्माइल है ना, आपका जो आनंद है, ये स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए एक ही जगह। भौतिक चीजों में इतना ही रहता है, जानते हैं आप, कोई सा भी सामान ले आइए इस दुनिया में खरीद करके ना, जब आता है ना तो बड़ा आनंद आता है, और धीरे धीरे करके वो आनंद डाउन होता चला जाता है। फिर आप नया आइटम, भक्ति में ऐसा नहीं, सेम माला, ठीक है, सेम नाम, सेम मंत्र। भक्ति में बढ़ेंगे आप, तो आपकी भक्ति अगर बढ़ रही है तो आपका आनंद भी बढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। समुद्र की लहरें कभी देखा एक तरह से रहता है, नदी की तरह नहीं, बढ़ता ही रहता है, आता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता है। तो भक्ति भी ऐसी, भक्ति में ऐसी तरंगे उठनी चाहिए, आनंद की तरंगे, भावनाओं की तरंगे। और वो कैसे होगा, जब भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, आज क्या है ना, फिर मैं जहां बैठा हूं वहां एक कार्यक्रम होना है बाहर, और यहाँ खत्म करके ही जाऊंगा उधर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आप कीजिए अपनी। हरे Thank you, कृष्णा Prabhu. प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी। प्रभु जी, मैंने इसलिए आपको बोल रही हूँ दोबारा, मेरी साधना सिस्टर माता है हाँ, जी, हाँ, अरुणा नैयर का नाम लेती है ना आप? हाँ, तो अरुणा वो ने का मैं नाम लेता हूँ, यस। जी, वो मेरी बहन है। तो ओ, उनको ना माइक पे करना नहीं आता उनको, तो अच्छा वो अच्छा, रोज की 16 माला करती हैं। मैंने कहा मैं ओ, आपको बता सुनिए दूं। सुनिए, आपको जब मैं उनको बोलूं तो आप बोल दिया करिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है अब पता चल गया मुझे, वेरी नाइस। देखिए जी। कितने अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं
16 माला कर रहे हैं, दोनों आदमी माता कर, सारे लोग सभी बढ़ रहे हैं, तिप्ता माता जी बिल्कुल नहीं हुए, बढ़ रही हैं। सो कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, नए लोग को भी मिलेगा, ठीक है। और इसको आप लोग भरोसा रखिए कि जरूर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। नहीं तो क्यों इतना टाइम 2 घंटे उसको बोलने में, कुछ और बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोका कोला कितने बार बोलेंगे, थक जाएंगे, बंद कर देंगे। कृष्णा 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 चल रहा है। ब्रह्मा जी को ये गोस्वामी लोग बोलते थे और गोपियां बोलती थी, ब्रह्मा तुमको बनाने नहीं आया शरीर को, गाली देती थी ब्रह्मा जी को, तुम विधाता हो, धाता हो, तुमने बनाया शरीर, ये तुमने इतना सुंदर सा शरीर बनाया, बट ये डिफेक्ट कैसे हो गया, ये तुमने पलक कैसे दे दिया। ये मैं कृष्णा को देखने की कोशिश करते हुए बीच में पलक छपकना पड़ जाता है, तो ये डिफेक्ट है। वो बोलती हैं ब्रह्मा आपके क्रिएशन में ये डिफेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने नहीं देते। मैं देखना चाहती हूँ कृष्णा को और बीच में ये गिर जाता है शटर, तो ये शटर क्यों बंद होता है। तो इस तरीके से शुद्ध भक्त को देखिए। वैसे ही शुद्ध भक्तों में जो हमारे आचार्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन, वो क्या बोलते हैं, कृष्णा तुमने एक टंग क्यों दिया। ये नाम इतना मीठा है हरे कृष्ण महामंत्र का कि कम से कम ना थाउजेंड्स ऑफ टंग्स देना चाहिए, और ईयर भी 2 नहीं। हम देखते हैं ना ये लैपटॉप्स अलग अलग उसके कॉन्फ़िगरेशंस हायर होते हैं। वो बोलते हैं तुमको कुछ शरीर और अच्छा भी बनाना चाहिए था, जिसमें ना ये मिलियंस ऑफ ईयर्स हो और थाउजेंड्स ऑफ टंग हो, तब तो हम भगवान के नाम को का स्वाद ले पाएंगे, और उसको जब सुनेंगे तो उसको रियलाइज कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी को ऐसा बोलते हैं वो लोग, तो ये शुद्ध भक्त हैं। हम भी उसमें उस लाइन में आगे बढ़ेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है? नेक्स्ट, एनीबॉडी? 5 मिनट्स मोर। कुछ चैट बॉक्स में क्या आया है? ओके, ओ अनेबल टू म्यूट, जस्ट आई थिंक अब तो कर सकते हैं आप लोग। वो पुराना मैसेज होगा प्रभु। Oh, yes. Anybody is having any question? Okay. So, किसका अब तक कितना माला हो गया है? ये अभी मेरा एक प्रश्न होता है। यस, वीरेंद्र जी, आपका कितना राउंड हो जाता है मॉर्निंग में या अब तक? मॉर्निंग में 12 के आसपास। वेरी नाइस, यही होना ही चाहिए। डिवोटीज भी जनरली इतने ही करते हैं, 12। अभी आज खत्म होने के बाद में देन आई डू फुल माला। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आ गए थे मॉर्निंग में। कुछ लोग तो भेजते हैं मुझे, और जो लोग नहीं भेजते हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है ना, सेल्फ मोटिवेटेड बहुत कम लोग होता है कलयुग में। पता है, कलयुग में लोग देख करके मोटिवेट होता है, ओ वो कर रहा है हम भी करेंगे। तो जब हम गलत चीजों में मोटिवेट हो सकते हैं तो अच्छी चीजों में क्यों नहीं। अब सुनीता मित्तल जी ने 18 माला कर लिया अब तक, अभी और करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हमको बढ़ते रहना चाहिए। सुनीता माता जी का 8 राउंड हो गया। यस, अमित जी आज कितना किए सुबह? 4 माला, 2 माला, 1 माला, कुछ तो हुआ होगा। हाँ प्रभु जी, हुआ है अभी तक 2 माला हुआ है। ओके, कोई बात नहीं है। क्या करना है देखिए, क्यों नहीं हो रहा, मैंने पहले ही बताया था, कई सारे लोगों ने ट्राई किया है। अगर आपको क्या है ना, मॉर्निंग छूट जा रहा है आपका, करेक्ट, आई एम राइट? यस। मॉर्निंग अगर आप 5 o'clock, actually I do and from 30 to 45 minutes I do prayers also, so I mean the puja. ओहो, वो फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए। समझिए बात को आप। हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग शास्त्र के आधार पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो आप पहले से करते आ रहे होंगे, आप शुरू से करते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं जनरली, प्रभु जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, उनके पूर्वज। अरे हम जो बात कर रहे हैं लिबरेटेड सोल, हमारे पूर्वज लिबरेटेड सोल्स है, ठीक है। हमारे कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, इस तरीके के आचार्य, वो सब बैकुंठ और गोलोक गए हुए हैं, ठीक है। तो हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। हमको उनको फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। मान लीजिए कि जो लोग, मैं बोल रहा हूं मान लीजिए, मतलब जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं। सबसे पहली भक्ति जो है व्यक्ति का, वो जाप है, भगवान के नाम का माला, सबसे पहला काम। समझ रहे हैं आप लोग? आप सुबह मॉर्निंग
लिए आफ्टर टेकिंग बाथ, गेटिंग फ्रेश्ड अप, आपको जप करना है सबसे पहला। और जो जिनको मुसीबत, जिनको मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना, उनके लिए, जो लोग ठाकुर जी हैं उनके सामने जाएं, बहुत बेस्ट है वो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो रिचुअल्स की तरह लगता है। वो एक क्या है ना, हमें जिसमें मेहनत कम लगता है। मैं बताऊं, आराम से गए, कुछ तो नींद भी आ जाता है उसी में। प्रेयर करे 40 मिनट का, आंख बंद करके प्रेयर, आंख खोल के भी नहीं, आंख बंद करके। नहीं, वो वाला प्रेयर नहीं। जैसे अच्छा, हम लोग बुक निकाल के रीडिंग करने का। नहीं, जैसे हम लोग टेंपल में प्रेयर करते हैं ना, विथ ऑल 5 विधिज एंड ऑल। प्रेयर नहीं होगा, आरती होगी। हाँ, जैसे हम इस्कॉन टेम्पल में जैसे पूजा करते हैं ना, मॉर्निंग में जैसे पूजा करते हैं, करेक्ट विद अगरबत्ती, एंड देन Yes, सेइंग द दीपा, देन ऑफरिंग फ्लावर्स। या दैट इज कॉल्ड अर्चना, दैट इज कॉल्ड पूजा, ठीक है। ओके, यस। बट कलयुग में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाप है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको उस बेसिस पे छूट जा रहा है, भगवान को प्रणाम करिए कि अभी ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आइटम लेने दीजिए। जैसे कभी कभी पेट भरा होता है ना, तो बोलते हैं सबसे बढ़िया आइटम क्या है, उसको खा लेते हैं, बाकी बाद में लेंगे। तो भक्ति का जो सबसे क्रीम है ना, उसको पहले ले लीजिए आप। मॉर्निंग आवर्स में 40 मिनट्स में आपके आराम से जो है ना 7 राउंड्स हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो इतना माला 7 और 6 राउंड्स हो जाएगा, इतना कर लीजिए, 6 राउंड हो जाएगा। यस। अब और किससे पूछे, नीरू माता जी कितना माला हो गया? प्रभा माता जी तो अभी भी जप कर रही है 24 आवर्स। 6। तो सुन, मैं ज्यादा शाम को रात को जप करती हूँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, मॉर्निंग में भी। गुरुजी माता जी 4 राउंड्स। अनु बहन जी ने बहुत 108 माला करी थी, तो करीब उन्होंने 17-18 घंटे, नहीं 14 घंटे उनको 14 घंटे में। हाँ, 2 घंटे ज्यादा लगा, चूंकि नहीं है। जनरली 108 माला करने में 11 साढ़े 11 मुझे लगता है, उतना नॉर्मल। 108 माला करने में 11.5 घंटे। हाँ, 11.5-12 घंटे लगता है हमको करने में। 15 घंटे में मेरा 15-16 घंटे में मेरा 160 राउंड हो जाता है। बट इस बार नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं कहीं और था, कनेक्ट बहुत सारा मुश्किल है। वो आप लोग का भी वो ऑन करना पड़ता है, लैपटॉप मोबाइल, उसमें टाइम चला जाता है। एक्चुअली मेरा कट गया थोड़ा सा वो चैंटिंग, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, एक माला करने में कितना लगता है? नहीं 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी तो 10 मिनट। हाँ, आपको 10 मिनट लगती होगी। अब आप है भी है ना, समझिए, ठीक है। तो आपको 10 मिनट लग रहा है, तो 16 राउंड करिए, उतना में लगा 160, इस तरीके से करके, समझ रहे हैं। बाकी लोगों को 7.5 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए, मैक्सिमम 7.5। और जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसका 7 मिनट्स 6 मिनट्स 45 मिनट्स। फिर रजनी माता जी मुझे सुन पा रही हैं? रजनी माता जी, आज तक आप कितना माला आपका? यस, रजनी माता जी नहीं है। रेवा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। आप शायद कल नहीं थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका माला तो आपने बहुत किया था, कितना माला किया था कल परसों? मैंने 43 गुरु जी। 43, क्योंकि आप सुबह भी थी, शाम को भी थी, रात को भी थी। जी, जी, 40, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आज आपने कितना माला किया अब तक? आज तक 8 ही हुआ है गुरु जी। 8 हुआ है, 8 और होगा अभी, है ना। तो सबको इसी तरीके से रखिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट कल 2nd वर्स, 3rd वर्स और कुछ स्टोरीज के साथ भागवतम से। हमारे पास ढेरों इंस्पिरेशनल दृष्टांत हैं, मतलब सत्य घटनाएं हैं, स्टोरी नहीं बोलना सही नहीं रहेगा, जो कि हमको स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सब कोई मोटिवेट होइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमको बढ़ना है 16 राउंड्स की तरफ में, ये सारे हमारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु जी।
श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अपने संकीर्तन की वीडियो हमको कैसे मिलेगी? आपके संकीर्तन की देखिए वो जो जिसपे हम लोग वो डालते हैं ना, जो अपने क्लासेस हैं जी, उसी में बहुत सारे वो हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको, मैं कुछ लोगों को मिलता होगा, अपलोड मैं कर रहा हूँ, उसमें मिल जाएगा आपको। आज लेक्चर वाले को खोल करके उसके अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? मैं भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा।